जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मेरे खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट एनएसए पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम एफआईए का 2021 का 14 दिसंबर को होने वाला सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसको जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि पहले इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस किस्म का मज़ीद जो है ना अच्छा एंड इंफॉर्मेटिव जो है ना वो मटेरियल आपको दस्तयाब हो, और अपने इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं विदाउट टाइम भी वेस्ट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस्लामियात के क्वेश्चन है। कहते हैं कि ज़कात इज़ गिवन ऑन गोट, हाउ मैनी गोट्स। के ज़कात जो है वो एक हर साहिब निसाब मुसलमान पर एक माली इबादत होती है जो कि एक इस्लाम की तरफ से दी मुकर्रर करदा जो है ना एक अमाउंट होती है, वो हमने देनी होती है। तो कहते हैं कि जो कितनी है एक पर्सन के पास गोट्स हों, बकरियाँ हों, तो उस पर जो है ना ज़कात देना लाजिम हो जाता है। तो वो कितनी है? 40 गोट्स, 40 बकरियाँ किसी के पास हैं, 40 जो है ना वो गोट्स हैं, तो उस पर ज़कात देना ज़रूरी है। जबकि किसी पर्सन के पास अगर सोना हो, कितना 7.5 तोला सोना हो, तो उस पर ज़कात वाजिब होती है, यानी उस पर लाजिम होती है ज़कात देना उसके। और अगर किसी के पास 52.5 तोले जो है ना वो चांदी हो, तो उस पर ज़कात लाजिम होती है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द फादर नेम ऑफ अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल के फादर का नेम क्या था? शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के फादर का नाम था। जबकि अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या था? इमाम बीबी, आई थिंक इमाम बीबी थे, यस। ठीक है, एक बड़े सूफ़ी किस्म के इंसान थे अल्लामा इकबाल के वालिद। नेक्स्ट कहता है कि दी FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बनी है 1974 का एक्ट, FIA का एक्ट है उसके नतीजे में बनी है। और FIA का जो एक्ट है वो कब इंटैक्ट हुआ है, कब नाफिजुल अमल हुआ है, वो 1975 में अमल पजीर हुआ है। ठीक है, और FIA क्या है? नेशनल एक किस्म की जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल लेवल पे काम करती है। ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूरा ऑफ होली कुरान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया कौन सी कुरान पाक की सूरत से मुतासिर होकर? तो वो सूरत ताहा जो है ना उनकी तिलावत से मुतासिर होकर जो है ना हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था। व्हाट इज़ द मदर नेम ऑफ अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल की मदर का नाम क्या था? तो वो इमाम बीबी है, जैसे कि पहले में हमने बताया है। व्हेन ट्विटर वाज लॉन्च्ड, ट्विटर कब लॉन्च हुआ था, जिसको आजकल हम स्पेस एक्स कहते हैं, वो 2006 में जो है ना वो लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट जी देखें, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विन फ्रीडम बुक है अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। अबुल कलाम आज़ाद वो मुस्लिम स्कॉलर थी जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, द क्रिमियन पेनिनसुला वाज annexed by रशियन फेडरेशन इन 2014। क्रिमियन पेनिनसुला को जो है ना वो रशिया ने 2014 में अनेक्स किया था, उस पर कब्जा किया है। ठीक है, जबकि यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया है 24 फरवरी 2022 को। ठीक है, द बुक वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की जो बुक है उनकी वफ़ात के बाद पब्लिश हुई है, वो सामने आई, उसकी इशाअत हुई है। वो कौन सी है? अरमगान हिजाज। ठीक है, अरमगान हिजाज इकबाल की वो बुक है जो फ़ारसी और उर्दू दोनों में है। ठीक है, बाकी जो कुछ किताबें हैं जैसे कि ज़रब कलीम है वो फ़ारसी में है। ठीक है, जबकि जो
कुछ किताबें हैं जो सिर्फ उर्दू में है, बांगे दरा है, जैसा कि वो जो है ना सारी की सारी वो उर्दू पोएम्स हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस शर्ट कैन नॉट बी वर्न बाय मी बाय एनी लॉन्गर, ठीक है। इसका जो क्या करेंगे हम, इसका एक्टिवाइज बनाएंगे। ये पैसिवाइज में सेंटेंस था, इसका जो एक्टिवाइज बनाएंगे क्या करेंगे, आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, क्या मैं इस शर्ट को मज़ीद नहीं पहन सकता, ठीक है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, ऑल लिविंग थिंग स्पीशीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर बाय अस, इसका ये पैसिवाइज बनेगा, ठीक है। द क्रिश्चियन पॉपुलेशन परसेंटेज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर जो है ना क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितने परसेंट है, 31.11% जो है ना क्रिश्चियंस हैं। नेक्स्ट है, ही टीचेस ग्रामर, इसका जो है ना हमने बनाना है क्या है, पैसिवाइज बनाना है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था, ही टीचेस ग्रामर, इसका जो है ना हमने पैसिवाइज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अस को जो है ना वो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसको हमने शुरू में रखा, जिसका सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एंड इसका जो हमने और इधर फॉर्म यूज़ की थी, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसकी फॉर्म लगानी है पैसिवाइज बनाने के लिए। इसका वी और टीच की जगह पे हमने थर्ड फॉर्म लगाई, वो कौन सी फॉर्म है, टॉट। ग्रामर, वही ग्रामर हमने यूज़ की ऐसे ऑब्जेक्ट के तौर पर। एंड इसका जो ही था, इसका जो सब्जेक्ट था एक्टिव वाइज का, उसको हमने पैसिवाइज में ऐसे चेंज करना है कि बाय लगाना है इससे पहले, और फिर उसके बाद जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, ठीक होगा। इसका क्या बनेगा, पैसिवाइज, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। कहते हैं कि ये हमेशा सूरज जो है ना वो मशरक़ में ही तलू होता है, निकलता है, ठीक है। तो वो क्यों निकलता है, इसकी वजह यह है कि जो हमारी ज़मीन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी मगरब से मशरक़ की तरफ जो है ना वो रोटेट करती है सूरज के इर्द गिर्द। तो इसी वजह से जो है ना हमारा सन है वो इधर से राइज होता है, ठीक है, जबकि जो गुरूब होता है वो इधर मगरब की तरफ से होता है। नेक्स्ट कहता है, द बॉय किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, कि लड़के ने स्टिक के साथ जो है सांप को मार डाला। तो इसके क्या होगा, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय विद द स्टिक, ठीक है। ये इसके पैसिवाइज बन गया। आज के लिए ये है, कल इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट पेपर की वीडियो बनाएंगे।